हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम लोग सॉल्वेबल ग्रुप्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन प्लस उससे रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है कोसेट्स के बारे में। ठीक है। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड ए बी एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ग्रुप जी। तो सबसे पहले हमारे पास एक कोई ग्रुप जी गिवन है, हमने इसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच ले लिया और हम लोग ग्रुप जी का कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं ए। देन द सेट, हम इसी एलिमेंट ए को अगर आगे रखें और सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को अगर पीछे रखें, ठीक है। तो सपोज हम लोग कोई स्मॉल एच ले लेते हैं, एक एलिमेंट जो कि सब ग्रुप एच में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ए एलिमेंट था ग्रुप का और स्मॉल एच एलिमेंट है सब ग्रुप का, ठीक है। तो मेरे पास ये बन जाएगा लेफ्ट कोसेट। सिमिलरली अगर मैं सब ग्रुप के एलिमेंट को पहले रखूँ और ग्रुप के एलिमेंट को पीछे रखूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, राइट कोसेट, ठीक है। बाय दिस डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ जी वी हैव अ लेफ्ट कोसेट एंड अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। कहते हैं कि इससे ये तो पता लग गया कि हमारे पास ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट के लिए एक ना एक लेफ़्ट कोसेट और कोई ना कोई राइट कोसेट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने लेफ़्ट कोसेट निकाला, राइट कोसेट निकाला, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा ग्रुप जी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये थी मेरी कोसेट्स की डेफिनेशन। अगर आपको कोसेट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पास एक प्लेलिस्ट है अलजेब्रा 1 के नेम से, उसमें जो मेरा लास्ट लेक्चर है, आई थिंक 5th लेक्चर है, वो सारा का सारा कोसेट्स पर ही बेस्ड है, तो आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की। हमने प्रीवियस में एक लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट निकाले। अगर मेरा लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों आपस में इक्वल हो जाए ना, तो वो मेरे पास क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी if every left coset of H in G is equal to the corresponding right coset of H in G, ठीक है। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल आ जाए, उस केस में मेरे पास जो सब ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा ग्रुप जी का, ठीक है। अगर मेरी कॉम्पोजिशन एडिशन पे डिफाइंड है, मतलब अभी तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की बात की, अगर हम एडिशन की बात करें तो हम लोग उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। डन। तो ये थी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए एक और डेफिनेशन भी है मेरे पास। लाइक सपोज अगर मुझे प्रूव करके देना है कि एच कोई सब ग्रुप है मेरे पास और मुझे इस एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करवाना है ग्रुप जी का। ये जो ट्रायंगल है ना, ये नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल है। तो हम लोग थ्योरम्स करेंगे जितनी भी, वहाँ पे हम लोग मोस्टली इसी सिंबल का यूज़ करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक एलिमेंट ले लूँगी स्मॉल एच जो कि सब ग्रुप एच में से बिलोंग कर रहा है, एक कोई स्मॉल जी एलिमेंट लिया जो कि ग्रुप जी में से बिलोंग कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना, दैट इज जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू कैपिटल एच, यानी कि सब ग्रुप में बिलोंग कर जाए अगर, तो भी ये मेरे पास क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करवा दे अगर, तो मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन प्रूव हो जाएगी, यानी कि ये वाली या फिर कोसेट्स वाली, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल ली हुई है कि अगर जी आई प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई का, और आई की वैल्यू अगर मैं 2 सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये G3 नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G2 का, ठीक है। तो इस केस में मेरा जो G2 है वो क्या होगा, ग्रुप हो गया, और G3 क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया मेरा, ठीक है। तो अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना है लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट की फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर मेरा लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों आपस में इक्वल आ गए, इक्वल है, तभी वो मेरे पास क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। तो अब मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन है कोशेंट ग्रुप के बारे में, ठीक है। इफ़ एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, तो अगर मेरे पास ये चीज़ गिवन है कि मेरा जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, then the group G by H of all the right cosets of H in G under the composition। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो G by H है ना, इसमें जो ऊपर है वो चीज़ क्या है, ग्रुप पे आएगा, और जो नीचे क्या आएगा, सब ग्रुप आएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप किसका बना हुआ है, राइट कोसेट्स का बना हुआ है सारे के सारे, और कॉम्पोजिशन यहाँ पे क्या डिफाइन की गई है, प्रोडक्ट की, यानी मल्टीप्लिकेशन की कॉम्पोजिशन डिफाइन की गई है। ए बी क्या है, 2 एलिमेंट्स है जो कि ग्रुप जी में से लिए गए हैं, और एच मेरे पास क्या गिवन था, मेरा सब ग्रुप गिवन है, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है मेरे पास, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई की कर जाती है मेरी, यानी कि अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करूं और मेरे पास रिजल्ट क्या है, एच ए बी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशेंट ग्रुप बोलते हैं। कोशेंट ग्रुप को ही हम फैक्टर ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है।
इफ़ द कॉम्पोजिशन इन जी बाई एच इज़ एडिशन, अभी तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की केस की बात की, अगर मेरे पास एडिशन की बात करनी है हमें तो वो इस तरीके से आएगा कुछ, मतलब अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब वो मेरे पास क्वोशंट ग्रुप बन जाएगा अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये थी मेरी क्वोशंट ग्रुप की डेफिनेशन। अब एक ज़रूरी चीज़ हमें जो डिस्कस करनी है दैट इज़ व्हेन अ क्वोशंट ग्रुप इज सेड टू बी अबिलियन। कहते हैं कब हम लोग हमारे क्वोशंट ग्रुप को अबिलियन बोलेंगे। द क्वोशंट ग्रुप जी बाई एच इज़ अबिलियन इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दैट इज़ ए बी कोई दो एलिमेंट है मेरे ग्रुप जी में से, ठीक है, तो और एच मेरे पास क्या गिवन है, मेरा नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है, तो अगर मेरा एच ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, एच बी ए के, ठीक है, तब इस केस में हम लोग हमारे क्वोशंट ग्रुप को क्या बोलेंगे, वो अबिलियन है। ठीक है, वी हैव एच ए बी इक्वल्स टू एच बी ए, ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ कहते हैं अब ये तो प्रूव हमें ये चीज़ कंडीशन क्लियर हो जाए तो मेरे पास अबिलियन हो गया। अब ये कंडीशन बनेगी कैसे, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इंटू बी ए माइनस वन किसको बिलोंग करना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप एच को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, हर एक ए कॉमा बी एलिमेंट के लिए जो कि किसका एलिमेंट है, ग्रुप जी के एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि क्वोशंट ग्रुप अबिलियन तब होगा वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई तभी होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जितनी भी डेफिनेशंस की हैं, कोसेट, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप, ठीक है, इन सब को हम लोग कंबाइन करके हमारी सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन बनाएंगे अब। ठीक है, तो अब सॉल्वेबल ग्रुप, अ ग्रुप जी इज सेड टू बी सॉल्वेबल इफ देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स सच दैट, अब हमारे पास कोई ग्रुप जी गिवन है, ठीक है, वो सॉल्वेबल तब होगा अगर उसके पास कोई एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी सब ग्रुप्स की। तो जी मेरा सब ग्रुप, सॉरी जी मेरा क्या है, ग्रुप है जो कि किसके इक्वल है, जी नॉट के। ठीक है, अब जी वन क्या है, सब ग्रुप है जी नॉट का, फर्दर जी टू किसका सब ग्रुप है, जी वन का, जी थ्री किसका सब ग्रुप है, जी टू का, एंड सो ऑन। लास्ट एलिमेंट मेरा क्या है, जी एन, जो कि किसका सब ग्रुप होगा, जी एन माइनस वन का, और ये जी एन किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि हर ग्रुप में सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जो सबसे ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, वेयर जी इज़ अ ग्रुप, जी क्या है, ग्रुप है, और ये सारे क्या हो गए मेरे सब ग्रुप्स हैं किसके, जी के, सच दैट जी आई प्लस वन इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन एक तो सीक्वेंस एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और सीक्वेंस अगर एग्जिस्ट करती है तो उस सीक्वेंस में नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। मतलब अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या बनेगी, G2 G3। ठीक है, तो ये सेम यही एग्जाम्पल है कि अगर आई की वैल्यू को हम लोग 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये चीज़ आएगी जिसमें मेरा G2 क्या है, ग्रुप हो जाएगा, और G3 क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। हमने उसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बनाए, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो वो क्या है, मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर इस कंडीशन से प्रूफ करना है तो G क्या है, ग्रुप है मेरा, तो यहाँ पे ग्रुप क्या है, मेरे पास G2 है, तो अब G2 आ जाएगा, और यहाँ पे H की जगह पे क्या आ जाएगा, G3 आ जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और मेरे पास ये बिलोंग कर जाता है G3 को, तब भी वो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन की सीरीज़ होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, और आई की वैल्यू 0 से n-1 तक वेरी करनी चाहिए। वाई n-1, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे n-1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ आई की जगह पे तो -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और पीछे क्या बचेगा मेरे पास n। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये आ जाएगा n+1, और n+1 तक तो हमारी सीरीज़ ही नहीं है, हमारी सीरीज़ ही n तक होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन क्या है मेरे पास, कि मेरे जितने भी क्वोशंट ग्रुप हैं, और क्वोशंट ग्रुप को हम फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं, जितने भी फैक्टर ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, अबिलियन होने चाहिए। ठीक है, और मेरे क्वोशंट ग्रुप अबिलियन कब होते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन भी मेरे पास यही है कि मेरे पास एक सीरीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो सीरीज़ आगे फर्दर नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेकेंड, जितने भी क्वोशंट ग्रुप यानी कि फैक्टर ग्रुप बनेंगे वो सारे क्या होने चाहिए, अबिलियन होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो फैक्टर ग्रुप्स क्या क्या बन सकते हैं, तो जी क्या है, ग्रुप है, ठीक है, उसका सब ग्रुप क्या होगा, G1, यानी G/G1। सेकेंड, G1/G2, G2/G3, Gn-1/Gn, मतलब इस तरीके से हम लोग उसके क्वोशंट ग्रुप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो
इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, डेफिनेशन डिस्कस की है सॉल्वेबल ग्रुप की। अब नेक्स्ट लेक्चर से फर्दर हम लोग इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे। और गाइज आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारे नोट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड करूँगी। बट द थिंग इज़ कि आप लोग अगर ज्वाइन कर रहे हो और जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, आप लोग प्लीज़ मुझे मेंशन कर दो ग्रुप के अंदर कि आपको किस सब्जेक्ट के रिलेटेड नोट्स चाहिए। तभी अब तक मैंने वहाँ पे कोई भी नोट्स पोस्ट नहीं किए हैं। लाइक मैं 2 सीरीज़ इस टाइम पे पैरेलल चला रही हूँ। लाइक आई एम ट्राइंग कि वो पैरेलल चले, एडवांस्ड की और एक मेरी क्लासिकल मैकेनिक्स की। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लो उसको। और अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे पिंग कर दो, लिख दो मैसेज में कि हमें इस सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कर दो, तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम ग्रुप का। ओके, थैंक यू गाइस।